पेंशन सत्यापन के लिए ई मित्र धारकों के पास पेंशनर आना शुरू हो गए हैं और ई मित्र धारकों पर जोर दे रहे हैं कि आप हमारा पेंशन सत्यापन कर दो। तो इस बार पेंशनरों को इतनी क्या जल्दी है कि वो अभी सत्यापन करवाना चाहते हैं, और अगर आप सत्यापन करवाना चाहते हो तो आपको कब सत्यापन करवाना चाहिए ताकि आपका सही सत्यापन हो, और ई मित्र धारकों को इस बार सत्यापन में क्या ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, साथ ही जानते हैं कि सत्यापन का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेंशनर जो आपके पास आ रहे हैं, कल परसों मेरे पास भी 2-3 आए कि आप हमारे सत्यापन कर दो, क्योंकि हमारा सत्यापन हुए 1 साल हो चुका है। तो इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेंशन चल रही है पेंडिंग, किसी की 2 महीने की बाकी है, किसी की 3 महीने की बाकी है। तो वो उनको लगता है कि कहीं पेंशन सत्यापन न होने की वजह से तो पेंशन बंद नहीं हो गई है, क्योंकि ई मित्र धारक उनको यही बात बताते हैं कि अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो जाएगी। तो उनको ये भी लगता है कि सत्यापन करवाए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया हो और हो सकता है हमारी पेंशन बंद हो गई हो, तो इसलिए वो ई मित्र धारकों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि पेंशन पेंडिंग है। अब पेंशन सत्यापन का जो काम है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, ई मित्र धारकों को तो पता है, लेकिन अगर आप एक पेंशनर हो, आमजन हो, तो आप सुन लीजिए, नवंबर माह से पेंशन सत्यापन शुरू होंगे। नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कई बार मई जून तक ये पेंशन सत्यापन चलते हैं। जो पेंशनर पेंडिंग रहते हैं वो बाद में करवाते रहते हैं, लेकिन पेंशन सत्यापन का जो सही टाइम है वो नवंबर माह ही है। 11वां महीना ही सही टाइम है। आपको हर साल 11वां महीने में पेंशन सत्यापन करवा लेना चाहिए। अभी अगर आप ई मित्र धारक के पास जाएंगे या फिर ई मित्र धारक चेक करेगा तो वहां पर ऑलरेडी आपका पेंशन सत्यापन दिखाई देगा, वहां पर आपका दोबारा सत्यापन नहीं होगा। अब ये समझ लीजिए कि ई मित्र धारक चाहे तो भी आपका पेंशन सत्यापन नहीं कर सकता अगर आपका एक बार 1 साल में सत्यापन हो गया है। तो आपको सत्यापन कब करवाना है? नवंबर से। ई मित्र धारकों को इस बार ये ध्यान रखना है, क्लियरली पीछे ये अपडेट आई थी कि अगर ई मित्र धारक की गलती की वजह से पेंशनर की पेंशन रुकती है, अगर ई मित्र धारक पेंशन सत्यापन करते टाइम कोई गलती कर देता है, जैसे जब हम सत्यापन करते हैं तो पूछा जाता है, अगर कोई विधवा पेंशनर है तो उसके लिए पूछा जाता है कि क्या पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है, क्या पेंशनर की आय बढ़ गई है, क्या पेंशनर की सरकारी नौकरी लग गई है। तो उनमें से अगर आप हाँ या ना कहीं पर गलत कर देते हो, जो कि पूर्णतः ई मित्र धारक की जिम्मेवारी है, ई मित्र धारक उसमें कोई गलती कर देता है तो ई मित्र धारक का लाइसेंस निरस्त हो सकता है, ई मित्र धारक की आईडी बंद हो सकती है, ऐसा क्लियरली कहा गया है। तो इस बार आपको सत्यापन में बेहद ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सत्यापन करने हैं ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी नवंबर से आप पेंशन सत्यापन कर पाएंगे, साथ ही स्कॉलरशिप के फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे और भी परीक्षा फॉर्म वगैरह नवंबर से काफ़ी काम आपके शुरू होने वाले हैं। तो दीपावली को धूमधाम से मनाइए और उसके बाद अच्छी कमाई आपकी होने वाली है, अच्छा काम शुरू हो जाएगा। और अगर आप पेंशनर हो तो आप 11वें महीने तक इंतजार कर लीजिए। अब कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल माह में या फिर मई के आसपास सत्यापन करवाया है, तो उनको लगता है कि हमारा तो 1 साल हुआ नहीं है तो हम बाद में करवा लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पेंशन सत्यापन का जो सही टाइम है वो 11वां और 12वां महीना ही होता है। अगर आप इसमें सत्यापन नहीं करवाते हो तो बाद में जो आप सत्यापन करवाते हो वो तो आपका लेट में है। आपको बोल बोल के ग्राम विकास अधिकारी पर जोर दे दे के वो आपको गोल करते हैं और आप बाद में सत्यापन करवाते हो। तो इस बार अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपकी पेंशन बंद हो जाए। तो आपने अगर मई जून में भी सत्यापन करवाया है तो भी आपको 11वें महीने में नवंबर या फिर दिसंबर में यह सत्यापन करवा लेना चाहिए, क्योंकि सही टाइम यही है। जब सरकार शुरू करे तभी आपको आपका बायोमेट्रिक लगाकर या फिर आंखों वाली आइरिस मशीन लगाकर या फिर अपना चेहरा स्कैन करवा के ये वेरिफिकेशन दे देना चाहिए कि हम जिंदा है और हमारी पेंशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। मोस्टली इसका उद्देश्य यही होता है, यही देखना होता है कि पेंशनर जिंदा है कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं, उसको उसकी पेंशन कोई और तो नहीं ले रहा है। तो आपको ये बता देना चाहिए कि हाँ हम हैं और हमारी पेंशन कंटिन्यू आनी चाहिए। तो जब भी ये काम शुरू हो, जैसे नवंबर में शुरू होगा, तो आपको फटाफट सत्यापन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप सत्यापन तुरंत ही करवा लेते हो तो आगे चलकर जो भी कोई पेंशन में दिक्कत होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पेंशनर सत्यापन नहीं करवाते हैं उनकी पेंशन रोक ली जाती है और उसके बाद वो सत्यापन करवाते हैं और बाद में पेंशन आती है, तो वो काफ़ी परेशानी आ जाती है। और अगर आपकी एक बार पेंशन बंद हो गई तो फिर आप पेंशन शुरू करवाने जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा शुरू नहीं होगी, शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको काफ़ी चक्कर काटने पड़ सकते हैं तहसीलों के, पंचायत समिति के, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप जैसे ही सत्यापन शुरू हो नवंबर में आप सत्यापन करवा लीजिए। 11वें महीने से पहले किसी का सत्यापन नहीं हो रहा है, बार बार ई मित्र धारकों के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, कौन कौन वीडियो देख रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में, कुछ भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि किस किस ने ये वीडियो देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।